again here, and today we are going to read poem number 2 from class 11th. But before starting our today's poem, I would like to request you, please do like, share and subscribe my videos. और बच्चों को बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं और बेटर वीडियोस बना पाऊं, और अच्छे कमेंट्स भी करिए कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज की पोयम। द नेम ऑफ द पोयम इज द लबनम टॉप एंड दिस इज रिटन बाय टेड हक्स। टी से टॉप, टी से टेड, यहां से आपको पोएट का नाम मिल जाता है, टेड हक्स। स्टार्ट करते हैं पोयम। द लबनम टॉप, द लबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। पोएट कहते हैं कि जो लेबनम है, लेबनम क्या है? लेबनम इज द नेम ऑफ अ ट्री, इट इज अ ट्री जिसके येलो फ्लावर्स होते हैं, विथ येलो फ्लावर्स, विथ येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स, एंड पॉइजनस सीड्स। तो पोएट कहते हैं कि जो लेबनम पेड़ है उसका जो टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट है। साइलेंट मीन्स स्टिल, विदाउट एनी मूवमेंट। क्वाइट मीन्स बिल्कुल। एक तो ये क्वाइट होता है, एक ये वाला क्वाइट होता है। दिस इज स्टिल का मीनिंग है क्वाइट, चुप, एंड दिस क्वाइट इज बिल्कुल। दिस क्वाइट इज बिल्कुल। तो पोएट कहते हैं कि जो ये पेड़ है ये बिल्कुल शांत है और बिल्कुल चुप है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। पोएट कहते हैं कि आफ्टरनून में, मतलब दोपहर के बाद, सितंबर सनलाइट, सितंबर का मंथ है तो येलो, येलो मीन्स ऑटम। कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है? सीजन इज ऑटम। इसमें एन साइलेंट रहता है, इसको हम ऑटमन नहीं बोलते हैं, वी प्रोनाउंस इट ऑटम। तो पोएट कहते हैं कि जो सनलाइट है वो भी येलो है, जो सीड्स है वो भी येलो है, एंड द मंथ इज सितंबर। सितंबर मंथ है और ऑटम सीजन है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। कुछ पत्तियां तो येलो हो रही हैं, येलो मीन्स डेड हो रही हैं, झड़ रही हैं पत्तियां पीली होकर। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे बीज जो है वो नीचे गिर चुके हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स। अब गोल्डफिंच क्या है? गोल्डफिंच इज द नेम ऑफ अ स्पैरो। गोल्डफिंच एक स्पैरो है। वी कैन कॉल इट अ सिंगिंग बर्ड। हम इसको एक सिंगिंग बर्ड कह सकते हैं। और इसका जो फेस होता है उस पे मास्क होता है येलो। तो पोएट कहते हैं कि जो स्ट्रिप्स ब्लैक होती हैं, येलो फेस पे मास्क होता है। तो गोल्डफिंच जब आती है विद अ ट्विचिंग चिरप। चिरप मीन्स हम बोलते हैं ना द बर्ड चर्प्स। चर्प्स का मतलब चहचहाना, बट यहाँ पर है चिरप। चिरप इज टाइप ऑफ, इज अ साउंड ऑफ चर्पिंग। चर्पिंग की जो आवाज है वैसी वैसी आवाज आती है। और सडननेस, सडन क्या होता है? अचानक। और स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट क्या होता है? टाइप ऑफ जर्क, जैसे एकदम से झटका सा लगा ब्रांच के एंड पर, जो पेड़ की शाखा है उसके एंड पर एकदम से कुछ मूवमेंट होती है झटके के साथ। देन स्लीक, स्लीक क्या होता है? चमकीला, जैसे छिपकली होती है ना, यहाँ पर लिजार्ड से तुलना की गई है कि जो छिपकली होती है, लिजार्ड होती है, उसके जैसे स्लीक है वो बर्ड। एंड अलर्ट है वो अवेयर है। एंड एब्रप्ट है, एब्रप्ट होता है रैपिड, मतलब वो शीघ्रता से आती है। वो अलर्ट भी है कि कहीं कोई शिकार ना कर ले उसका। वो ये भी अलर्ट है कि वो कहाँ अंदर जा रही है, कोई उसको देख ना ले, और वो बहुत जल्दी से अपने बच्चों के लिए फूड लेकर आई है। शी एंटर्स द थिकनेस। थिकनेस मीन्स जहां पर बहुत ज्यादा उसका पत्तियां हैं, घोंसला जहां बना हुआ है, उस थिकनेस में वो एंटर करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। एक मशीन शुरू हो जाती है, जैसे इंजन शुरू हो जाता है। जब मदर फूड लेके आती है तो सारे बच्चे चहचहाना शुरू कर देते हैं। ऑफ चिटरलिंग्स, चिटर चिटर की साउंड शुरू हो जाती है। एंड द ट्रेमर ऑफ विंग्स,
पंख फड़फड़ाना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई स्पैरो आती है नेस्ट में अपने बच्चों के लिए कोई भी फूड टाइप ऑफ फूड लेकर आती है, तो सभी उसके जो बच्चे होते हैं वो चिर्पिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड ट्रिलिंग, और ट्रिलिंग भी शुरू कर देते हैं, वो ट्विचिंग साउंड, चर्पिंग साउंड भी स्टार्ट कर देते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा पेड़ कांप जाता है। एंड थ्रिल्स, और रोमांच वहां पर, एक्साइटमेंट, थ्रिल क्या होता है? एक्साइटमेंट, एक तरह की एक्साइटमेंट आ जाती है, मतलब पूरे एनवायरनमेंट में जोश भर जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। इट कौन है? गोल्डफिंच। इट जो है वो गोल्डफिंच बर्ड है, ये अपने परिवार का इंजन है। जब वो आती है इंजन शुरू हो जाता है, सब बोलना शुरू करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब वो चली जाती है सब शांत हो जाता है। शी स्ट्रोक्स इट फुल, वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से चलाती है। देन फ्लड्स आउट, फिर वो उनको खाना खिला के फिर वो बाहर आती है, उड़ के बाहर आती है टू अ ब्रांच एंड, एक शाखा पे आके बैठती है। शोइंग हर बार्ड फेस, बार्ड मीन्स जिसपे धारियां हैं, स्ट्रिप बनी हुई है, स्ट्राइप्स बनी हुई है, उस फेस को वो दिखाती है। उसका फेस येलो है और वो लीव्स भी येलो है, तो वो छुप जाता है, सिर्फ वो धारियां दिखाई देती है। देन द एर डेलिकेट विसल चर्प विस्परिंग्स, और फिर क्या होता है? एर होता है, एरे होता है स्ट्रेंज। एरे क्या होता है? स्ट्रेंज, अजीब। तो पोएट कहते हैं कि फिर स्ट्रेंज सी, डेलिकेट, डेलिकेट होती है सॉफ्ट, और ऐसे सीटी जैसी चिरप की आवाज आती है। शी लॉन्चेज अवे, अब वो उड़ जाती है टूवर्ड्स द इन्फिनिट, अनंत आकाश में। इन्फिनिट क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? इन्फिनिट, इन्फिनिट प्रोनाउंस करेंगे। अनंत, अनंत आकाश में वो फ्लाई कर जाती है। शी फ्लूज अवे, शी फ्लाइज अवे एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबरनम है वो फिर से क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो ये जो पोयम है इसमें पोएट ने बताया है कि हमें दो चीजें बताई है। लबरनम, लबरनम क्या होता है? एक येलो फ्लावर है, पॉइजन सीड्स है, और हम अपनी भाषा में इसको अमलतास का पेड़ बोलते हैं। अमलतास। जो गोल्डफिंच बर्ड है, जब वो आती है पेड़ पर तो क्या है? तो शांति एकदम से भंग हो जाती है, जर्क ऑफ स्टार्टलमेंट के साथ, और वो अपने परिवार को खाना खिलाती है, चली जाती है। तो इसमें पॉइंट जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि स्टार्टिंग में कैसा है लेबरनम टॉक एंड एंड में कैसा है। तो सेम है, स्टार्टिंग में भी साइलेंट क्वाइट स्टिल है एंड एंड में भी साइलेंट एंड स्टिल है। सेकेंड आपसे पूछा जाता है कि इसमें जो इंजन है वो कौन है? तो इंजन गोल्डफिंच बर्ड है, अपनी फैमिली का इंजन है। वो क्या करती है? वो अपनी फैमिली को फूड देती है। वो अपनी, जब वो आती है तो पूरी फैमिली जोश में भर जाती है, जब वो चली जाती है तो सब चीजें शांत हो जाती हैं। एंड आपको इसकी समरी लिखनी आ सकती है। अगर समराइज करने के लिए कहा जाता है तो आप इसको डिस्क्राइब कर देंगे पूरे को। अगर आपसे इसका जिस्ट पूछा जाता है तो आप इसका सिर्फ सेंट्रल आइडिया यहाँ पर लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। आपको लाइन टू लाइन जो मैंने समझाया है वो आपको जरूर समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ नाइस टाइम।